यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई भी डेली कैंडल इस रेंज के ऊपर जाके क्लोज नहीं हुई है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कब तक रेजिस्टेंस है? जब तक कि बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर क्लोज नहीं करता है। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो फिर उसके बाद जो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूव हो सकता है वो नेक्स्ट मूव यहाँ तक आ सकता है, ये हो सकता है उसका नेक्स्ट मूव। लेकिन पहले ये इसका रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ध्यान रखिएगा। देखिए जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को क्रॉस करना, अगर एक अच्छा मूव मार्केट को देना होता है तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा टाइम बिताता है, और टाइम बिताने के बाद अगर उस मूव को या उस रेंज को क्रॉस करता है तो यहाँ पे क्लियर कट एक मूवमेंट मिलता है कि मार्केट नेक्स्ट मूव तक के लिए यहाँ पे तैयार हो सकता है। तो यहाँ पे नजर बना के आप लोग जरूर रखिएगा। देखिए कल के एनालिसिस में भी ऑलरेडी मैंने यही बताया था कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ट्रैप जोन होता है। ट्रैप जोन क्या होता है? ट्रैप जोन का मतलब ये हो गया कि मार्केट यहाँ से, मार्केट को अभी कुछ नहीं पता, आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, एक तो लॉन्ग लेग दोजी कैंडल बन गई है। जब भी लॉन्ग लेग दोजी कैंडल बनती है ना तो फिर उसको इंट्राडे में ट्रेड करना काफी मुश्किल होता है। कब तक? जब तक ये लॉन्ग लेग दोजी के ऊपर या लॉन्ग लेग दोजी के नीचे नेक्स्ट डे ये ट्रेड ना करे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी लॉन्ग लेग दोजी बने उसके अगले दिन इंट्राडे में ट्रेड करना हमेशा ही मुश्किल होता है। बहुत छोटी क्वांटिटी, अगर आप मान के चलिए रोज आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो कोई भी अगर छोटा मोटा ट्रेड दिखता है तो आप 5 क्वांटिटी से ज्यादा यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर टाइम लॉन्ग लेग दोजी 10 में से 9 बार आपको ट्रैप करेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहाँ पे चाहे भी वो कोई भी दिन रहे, चाहे एक्सपायरी का दिन रहे चाहे विदाउट एक्सपायरी का दिन रहे, तो कभी भी ये समझ लीजिएगा कि अगर पिछले दिन लॉन्ग लेग दोजी बनी है और अगले दिन जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर या नीचे, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर ये बड़ी, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्लोजिंग की और क्लोजिंग के बाद 200 पॉइंट ऊपर इसका हाई है और 150 पॉइंट नीचे इसका लो है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकलता है, 200 पॉइंट ऊपर मूव कर चुका है और कहाँ पे पहुंच रहा है, रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, तो यहाँ पे सेलर फिर से एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए इसको ट्रेड करना काफी मुश्किल होता है लॉन्ग लेग दोजी के अगले दिन, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे नजर बना के जरूर रखिएगा कि ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी इस रेंज को अगर निकालता है तो नेक्स्ट मूव के लिए तैयार होगा। अगर बैंक निफ्टी, ये भी ध्यान रखिएगा, अब जो ये रेंज यहाँ पे जो बन रही है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, नीचे की साइड में अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो ही यहाँ पे छोटा मोटा एक मोमेंटम आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे की साइड में ये जो नीचे वाली रेंज है ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को वीकली चार्ट में बताया हुआ है। तो इस चीजों को समझिएगा कि वीकली चार्ट में ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ध्यान रखिएगा सेलर एक्टिव तब होंगे जब इस रेंज के नीचे मार्केट क्लोज करना, यानी बैंक निफ्टी क्लोज करना स्टार्ट होगा, तभी यहाँ पे नए सेलर यहाँ पे एक्टिव होंगे। ऊपर की साइड में ये रेजिस्टेंस है, तो या इस लेवल के आसपास बायर और सेलर दोनों वेट करेंगे। अगर ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकलता है तो यहाँ पे सेलर थोड़ा अपना हाथ खींचेंगे और थोड़ा सा बायर के कंट्रोल में आते हुए मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी दिख सकता है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि फ्राइडे को किस तरीके की मूवमेंट बैंक निफ्टी में हो सकती है। यहाँ पे देखिए 15 मिनट का चार्ट, हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। एक चीज ध्यान रखिएगा, 15 मिनट के चार्ट पे एक चीज क्लियर कट दिख रही है कि मार्केट अपने पिछले लो को यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है। तो जब भी कोई भी पिछला लो बन रहा है उस लो के नीचे यहाँ पे आके ट्रेड नहीं कर रहा, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। मार्केट यहाँ पे अपने पिछले लो को रिस्पेक्ट कर रहा, तो इंट्राडे में भी सेलर कब एक्टिव होंगे, जब मार्केट अपने पिछले लो को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, पिछले लो के नीचे क्लोज करना या फिर इसके नीचे कंटिन्यू आधे घंटे 1 घंटे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तभी नए सेलर इंट्राडे में भी यहाँ पे आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे। जब तक इस रेंज के बीच में बना हुआ है और इस रेंज के अंदर में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तब तक ये ट्रैप जोन है। ध्यान रखिएगा, आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा या यहाँ से नीचे ब्रेक कर देगा, इसके बीच में आप कोई भी होप ट्रेड लेते हो कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाए या इसके नीचे निकल जाए, तो ध्यान रखिएगा आप ट्रैप हो जाओगे। तो शांति से बैठे रहिएगा, मार्केट को इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के नीचे ट्रेड करने दीजिएगा, तो ही यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, तो ही आपको ट्रेड यहाँ पे समझ में आएगा और ट्रेड दिखना स्टार्ट होगा। जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में चल रहा है इंट्राडे में, तब तक ध्यान रखिएगा कि ये आपको हमेशा ट्रैप कर सकता है। ऊपर की साइड में आज देखिए 42 पॉइंट ऊपर है और आज क्या किया है, इसने लो को रिस्पेक्ट किया है, कल वाले लो को। तो देखना पड़ेगा कि क्या कल इस लो को रिस्पेक्ट करता है या इस लो को ब्रेक करता है। इस लो को ब्रेक करेगा तो वही बोल रहा हूँ कि छोटा मोटा 60-70
पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है कि यहाँ से नीचे की साइड में आए, लेकिन फिर क्या होगा, ये जोन सपोर्ट का काम करेगा। तो सबसे बेस्ट यही है कि यहाँ पे शांति से आप बैठे रहिए, या फिर मार्केट अगर कल इसी जोन में कहीं पे यहाँ पे ओपन हो, थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो ऊपर जो साइकोलॉजिकल लेवल है 45,000 वहाँ पर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये बहुत स्ट्रांग, यानी 750 से लेकर के 800 ये बहुत स्ट्रांग सप्लाई जोन है बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे में। तो यहाँ पे नजर बना के आप लोग जरूर रखिएगा। अगर ये गैप अप ही ओपन हो जाए इस रेंज के ऊपर और होल्ड कर जाए तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे देखने को ऊपर की साइड में मिल सकती है। नीचे की साइड में यहाँ अगर इसके नीचे आता है तो सेलर यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखेंगे और सेलर वापस फिर मार्केट बैंक निफ्टी को कहाँ पे लेके आएंगे, इस रेंज के आसपास में लेके आएंगे। लेकिन वो तब होगा जब इसके नीचे कंटिन्यू आधे घंटे ट्रेड करता रहेगा। अब क्लोजिंग आज की कहाँ पे है, 600 पे। हम यहाँ पे कहाँ पे हैं, लगभग 450 पे। तो 150 पॉइंट ऑलरेडी ये मूव निकल चुका होगा। तो 150 पॉइंट के बाद में इसके यहाँ पे रेंज बननी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे रेंज बननी चाहिए, फिर उस रेंज को ही यहाँ पे सेलर ट्रेड करते हुए दिखेगा, या फिर मार्केट इस जगह पे रेंज बनाएगा और रेंज को अपर या लोअर जिस साइड में ब्रेक करेगा फिर उस साइड में ज़्यादातर ट्रेडिंग होती हुई आपको दिखेगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।